बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रात भर काफ़ी ज़ोरों की बारिश हुई थी। इस वजह से सुबह भी मौसम काफ़ी ठंडा सा था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। सुबह के 7 बजे थे। दूध वाले ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी आंखें खुली। मैंने जैसे ही दूध लेने की गरज से दरवाज़ा खोला तो बाहर ठंड से ठिठुरती हुई कोई उम्र रसीदा औरत को अपनी दहलीज पर बैठे देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो काफ़ी भीगी हुई थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सारी रात वो बारिश में भीगते और ठंड में ठिठुरते हुए गुजारी होगी, और हो सकता है रात भर हमारी ही दहलीज पर हो। उनकी हालत देखकर मुझे कुछ अजीब सी कोफ्त होने लगी और वो मुझे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। शायद इस खौफ से कि मैं उन्हें अपनी दहलीज पर बैठे देखकर नाराज न हो जाऊं, मुझे न जाने क्यों उनसे एक हमदर्दी सी होने लगी। एक तो उम्र रसीदा औरत, उस पर रात भर बारिश में भीगती रही, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक भी तो दे सकती थी। मैं यही सोचते हुए खड़ा रहा। वो शायद जाने के लिए मुड़ी। मैंने जल्दी से उन्हें आवाज़ दी, सुनिए, क्या आप रात भर इस तेज़ बारिश में यहीं पर बैठी रहीं? उन्होंने इस्बात में अपना सर हिलाया। उनकी खामोशी और झिझक से मुझे यकीन हो गया कि वो बेचारी दुखियारी और बेसहारा है। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा और अंदर आकर बेगम को सारी बात बताई और कहा कि जाकर उन्हें अंदर बुलाओ और कुछ कपड़े वगैरह दो। कोई हालात की मारी बेसहारा लगती है। बेगम उन्हें अंदर ले आई। वो काफ़ी झिझक रही थी। उनकी आंखों में एक मायूसी और अनजाना सा खौफ नजर आ रहा था। कपड़े लेने से भी वो साफ मना कर रही थी। फिर हम मियाँ बीवी के बेहद इसरार पर कि रात भर भीगने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, उन्होंने मुश्किल से कपड़े बदले और हमारी जिद पर नाश्ता किया। फिर मेरी बेगम उनसे पूछने लगी, आप तो किसी अच्छे घर की लगती हैं, फिर यूँ रात के अंधेरे और तेज़ बारिश में तने तन्हा कहाँ से आई थी? क्या इस शहर में आपका कोई नहीं है? आपने हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? इन सवालात से उनकी आंखें बेइख्तियार छलक पड़ी, जैसे उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वो कहने लगी, बेटी, कुछ अर्सा पहले तक मेरा सब कुछ था। इस शहर में मेरा अपना घर, बेटा, बहू, एक खुशहाल जिंदगी थी। मगर आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल तही दामन हूँ। हमें एक ही औलाद होने की वजह से हमने बड़े नाजों से उसकी परवरिश की, उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया। फिर हम मियाँ बीवी अपने लाडले के लिए एक जान सी बहू ले आए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मौत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मेरे शौहर को मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। घर के बड़े सरपरस्त का साया जैसे उठा, सब कुछ तब्दील होता गया। ना वो अपनापन रहा, ना वो प्यार, और ना ही रिश्तों में वो शिद्दत। सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी। अपने ही घर में मुझे अजनबी होने का एहसास होने लगा। मुझे लगता कि मैं अपनी ही औलाद को एक बोझ लगने लगी हूँ। फिर एक दिन मेरे बेटे ने यह फैसला सुनाया कि वो इस घर को बेचकर किसी अच्छी जगह अपना नया घर बनवाना चाहते हैं। तब तक वो लोग बहू के मैके में रहेंगे। मेरे लिए हुक्मनामा सादिर हुआ कि मैं अपने गाँव जाकर अपने किसी रिश्तेदार के पास रह लूँ। जब घर का इंतज़ाम हो जाएगा मुझे बुला लिया जाएगा। मैं सोचने लगी, अपने गांव जाकर अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊंगी और वहां पर कैसे रह पाऊंगी। वक्त और हालात की मारी आखिर करती भी क्या, मजबूरन किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर गांव पहुंच गई और वहीं पर रहने लगी। मुझे गांव में रहते हुए पूरे 4 साल का अरसा गुजर गया। मैं शर्मिंदा सी जिंदगी के दिन काट रही थी। हमेशा मेरी आंखें अपने बेटे की मुंतजिर रहती। अगर इस दरमियान मेरे बेटे ने एक बार भी आकर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी खैर खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं माँ थी। ममता की तड़प और कसक ने मुझे बेचैन कर रखा था। रातों की नींद मेरी आंखों से छिन चुकी थी। न जाने क्या क्या ख्यालात मेरे जहन में आकर मुझे मुंतशिर कर जाते। एक मुद्दत से अपनी औलाद की कुछ भी खबर ना पाकर मैं बेचैन हो उठी। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। खुदा ना करे किसी मुसीबत या परेशानी में ना घिर गया हो। मैंने ठान लिया कि मैं खुद शहर आकर दरियाफ्त करूंगी और कल मैं अपने गांव से शहर चली आई। यहाँ आने के बाद मेरे कदम सीधा अपनी रहायशगाह की तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर दरियाफ्त करने पर पता चला मेरा बेटा और बहू कभी के इस घर को फरोख्त करके नए घर में मुंतकिल हो चुके हैं और बड़ी आसूदा जिंदगी गुजार रहे हैं। पड़ोसियों से अपनी औलाद की आसूदा और खुशहाल जिंदगी के बारे में जानकर मेरा चेहरा जरूर खिल गया, मगर सीने में कुछ टूट कर बिखर बिखर गया। रही सही उम्मीद भी रेजा रेजा हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।
मैं सोचने लगी कि फिर से गांव जाऊंगी तो रिश्तों में कई सवाल उठेंगे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इन्हीं सोचों में भटकते हुए न जाने कब रात हो चली। जोरदार बारिश की वजह से मुझे आपके घर की दहलीज का सहारा लेना पड़ा। उनकी बातों को सुनकर मैं सोचने लगा, माँ बाप तो बच्चों पर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, अपने आप को लुटाकर उनका दामन खुशियों से भर देते हैं, मगर वालिदैन को जो उम्मीदें अपनी औलाद से वाबस्ता होती हैं, वक्त पड़ने पर औलाद उस पर खरी क्यों नहीं उतरती? उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर उन्हें बेसहारा क्यों कर दिया जाता है? क्या उनका ज़मीर भी उन्हें मलामत नहीं करता होगा? खून के रिश्तों में इतना खोखलापन क्यों आ गया है? एक माँ जो अपनी औलाद को 9 माह अपनी कोख में रखकर हर तरह से उसका जतन करती है, चाहे कितनी भी तकलीफ से क्यों ना गुजरना पड़े, वो अपने मन में एक लम्हे के लिए भी अपनी औलाद को बोझ नहीं तसव्वुर करती। मुस्कुराते हुए हर दर्द का सामना करती है। उसी नन्ही जान को दुनिया में आते देखकर फूले नहीं समाती। अपना खूने जिगर देकर उसकी परवरिश करती है। उसे उंगली पकड़कर अपने पैरों पर चलना सिखाती है। कदम कदम पर अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर पाल पोस कर उसे किसी काबिल बनाया जाता है। फिर जब औलाद की बारी आती है तो माँ बाप के लिए घर के एक कोने में भी जगह क्यों तंग होने लगती है? ये कैसी औलाद है जो माँ बाप को बोझ समझकर किनारा कशी इख्तियार कर लेती है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचों में डूबा। उनकी आवाज़ पर जैसे चौंक पड़ा। मैं और मेरी बेगम दोनों एक साथ बोल पड़े। आप कहाँ जाएंगी? आप चाहें तो हमारे घर में रह सकती हैं, वो कहने लगी। आपने मुझसे इतनी हमदर्दी की, यही बहुत है। मेरी औलाद ने तो मुझे बोझ समझकर अपने घर से निकाल दिया। अब मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई किसी पर बोझ नहीं बनता, ऐसा तो कमज़र्फ सोचते हैं। अल्लाह ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो अपने बंदों के लिए जीने की राहें भी वही हमवार करता है। आप हमारी माँ की तरह हैं। इस दुनिया में हमारा कोई बड़ा बुजुर्गवार नहीं है। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी होगी और हम पर माँ की ममता का साया भी बना रहेगा। हमारी बात मान जाइए। हमदर्दी की 2 बातों से ही उनकी आंखें बेअख्तियार आंसुओं से छलक पड़ी। शायद ये दिल में छुपे बेइंतहा करब का बोझ था जो आंसुओं का रूप धारे बहने लगा। हमारे इसरार पर वो इनकार नहीं कर सकीं और हमें खुश रहने की दुआएं देते हुए वो उस दिन से हमारे ही घर की बनकर रह गईं। हमारी माँ जी और हमारे छोटे से बेटे शकील की दादी माँ। मेरा बेटा शकील 4 साल का था। 2-4 दिनों में ही वो उन्हें दादी माँ कहते हुए उनसे काफ़ी घुल मिल गया था। दिन हो या रात उन्हीं से चिमटा रहता, उन्हीं के हाथों से खाना खाता, उन्हीं के साथ खेलता और उन्हीं के पास सोता। वो भी तो उसे बेइंतहा प्यार करती, उसका हर तरह से ख्याल रखती। वो जब से आई थी बावजूद मना करने के बेकार ही नहीं बैठती थी। घर के कामों में मेरी बेगम की मदद करती और ख़ास अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। उनकी बेमकसद चाहत और शकील से उनका लगाव देखते हुए मुझे लगता ये माँ का दिल तो ममता का अथाह समंदर है। जितना भी लुटाए ममता की शिद्दत कम नहीं होती। हमारे घर में उनकी आमद से हमें एक अनमोल सी राहत और खुशी मिल गई थी। शकील का स्कूल घर से करीब होने की वजह से बेगम दोपहर में खाना ले जाकर खिला दिया करती। माँ जी भी बेगम के साथ स्कूल चली जाया करती और फिर शाम में भी दोनों मिलकर शकील को स्कूल से घर ले आती। बेगम भी माँ जी का साथ पाकर बहुत खुश थी। इस तरह दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते गए। माँ जी को हमारे साथ रहते हुए 3 साल का अरसा गुजर गया, पता ही नहीं चला। वो हमारे घर में मुतमईन ज़रूर थी, मगर न जाने क्यों मैं जब भी उन्हें अपने बेटे शकील को प्यार करते, उसे निहारते हुए देखता तो मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास नजर आती। ऐसा लगता कि उनकी प्यासी ममता को अब भी किसी की तलाश और इंतजार है। बेगम से अक्सर सुना करता कि माँ जी बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। शकील के स्कूल में उसके सारे दोस्तों से बहुत प्यार से पेश आती हैं, सबको बातें कराती हैं और खुश होती हैं। एक दिन बेगम ने मुझसे कहा कि शकील का एक दोस्त है सलीम, उसे तो देखते ही माँ जी का चेहरा दमकने लगता है और उसे देखते ही अपने सीने से लगाकर प्यार से चूमने लगती है। मैं उनकी इस शिद्दत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी और उनसे ये सवाल कर बैठी, माँ जी आपको इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है? जब भी इसे देखती हैं अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाती। मेरे सवाल पर उनकी आंखें भर आईं और वो कहने लगी, बेटी मेरा बेटा भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे उसमें अपने बेटे की झलक दिखाई देती है, मुझे उसका बचपन याद आता है। माँ जी की बातें बताते हुए बेगम भी जज्बाती हो गई।
कहने लगीं, बावजूद अपनी औलाद की बेरुखी के वो उसे भुला नहीं पाई। शायद इसी प्यासी ममता का नाम माँ है, जिसकी रूह हर हाल में अपनी औलाद के लिए भटकती रहती है। आज मेरी छुट्टी थी तो मैं देर तक सोता रहा और फिर उठने के बाद नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं घर में ही बैठे टीवी देख रहा था। बेगम और माँ जी जल्दी से घर का काम निपटाकर शकील को स्कूल से लाने के लिए चली गईं। बस उसके लौटने का वक्त हुआ ही जा रहा था। फोन की घंटी बजी, मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से बेगम की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। वो रोती हुई कह रही थी, आप जल्दी से स्कूल के करीब आ जाइए, माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। पता नहीं कैसे मैं लम्हों में वहाँ पहुँच गया। पहुँचते ही मैं बेगम से पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ और तुम कहाँ थी? तुम और माँ जी साथ ही थे ना? बेगम परेशानी के आलम में रोई जा रही थी और कही जा रही थी, हम साथ ही थे। जैसे ही शकील को लेकर स्कूल से निकले, हमारे साथ ही शकील का दोस्त सलीम भी था। सलीम को अपने घर की राह लेने के लिए रोड क्रॉस कराना था। वो जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा, तेजी से एक बस चली आई। इससे पहले कि सलीम उसकी जद में आता, माँ जी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी और हादसे का शिकार हो गई। मैंने देखा माँ जी शदीद जख्मी हो गई थी। काफ़ी खून भी उनके जिस्म से बह रहा था। लोगों की मदद से हम उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। सलीम को तो बस हल्की सी हाथ पर और पैर में चोट आई थी। उसकी मरहम पट्टी करवा कर मैंने उसे घर भेज दिया। माँ जी ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लिया था। वो अभी बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर अपनी कोशिश में लगे हुए थे। इलाज जारी था। हम बहुत बेचैन उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बावजूद कोशिश के डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। आखिरी बार चंद लम्हों के लिए वो होश में ज़रूर आई थी। आंखें खोलकर बड़ी मुश्किल से लब हिलाए और पूछने लगीं, वो बच्चा तो ठीक है ना? हमने उन्हें तसल्ली दी कि उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपने अपनी जान खतरे में डालकर उस मासूम को बचा लिया। ये बात सुनकर उनकी होंठों पर एक मुशफ़िक़ाना सी मुस्कुराहट रेंग गई और उनकी ममता भरी आंखें मेरे शकील को तकने लगीं, जैसे उससे रुखसती की इजाज़त मांग रही हूँ। फिर वो प्यासी मुतलाशी आंखें खुली की खुली रह गई। ना चाहते हुए भी मुझे उन खुली पलकों को अपने हाथों से बंद करना पड़ा। माँ जी हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। अस्पताल के सारे काम अंजाम पाने के बाद हम उन्हें घर ले आए। फिर उनके आखिरी सफ़र की तैयारियां होने लगी। सभी की आंखें अश्कबार थीं। माँ जी का जज्बा ईसार हर एक की ज़ुबान पर आया था। मेरा बेटा शकील मुझसे लिपटकर बार बार एक ही सवाल कर रहा था, दादी माँ को आप कहाँ ले जा रहे हैं? उस मासूम के सवालों का मैं क्या जवाब देता? उसे रोता छोड़ हम माँ जी के जनाजे को कांधा दिए मंजिल मकसूद की तरफ निकल पड़े। मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के बाद हम कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे को एक तरफ रखते हुए माँ जी को लहद में उतारने की तैयारी करने लगे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। माँ जी की इस तरह अचानक जुदाई से मैं खुद को बहुत शिकस्ता सा महसूस करने लगा। उन्होंने इतनी कम मुद्दत में हमारे घर में ही नहीं बल्कि दिलों में भी एक ख़ास जगह बना ली थी। न जाने क्यों मुझे उस वक्त रह रहकर उनके बेटे का ख्याल आ रहा था। फिर जैसे ही जनाजे में से उन्हें उठाने के लिए हम आगे बढ़े, कोई जमात को चीरते हुए मेरे करीब चला आया और कहने लगा, मैं कदीर हूँ, सलीम मेरा बेटा है। मैं शहर से बाहर गया हुआ था। आते ही पता चला कि आज स्कूल के पास मेरे बच्चे का बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। ऐन वक्त पर आपकी माँ दौड़कर मेरी नन्ही सी जान को बचाते हुए खुद हादसे का शिकार हो गई और चल बसी। मुझे इसका बेहद अफसोस है। मैं उनके आखिरी दीदार के लिए आपके घर पहुंचा तो आप लोग निकल चुके थे। मस्जिद पहुंचने में भी मुझे देर हो गई। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मुझे इस अजीम हस्ती का दीदार करना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत अपनी जान देकर की है, मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। माँ जी के चेहरे से मैंने कपड़ा हटाया। कदीर मियाँ उन्हें देखते ही शशदर से हो गए, जैसे उनकी आंखें झपकना भूल गई हूँ। फिर मैं साथियों की मदद से माँ जी को लहद में उतारने लगा। कदीर मियाँ के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। मैं महवे हैरत में हक्का बक्का रह गया। सभी हैरत से कदीर मियाँ को देखने लगे। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए सिसकियां भर रहे थे। तदफीन तो वक्त पर करनी ही थी। बाद तदफीन के सभी वापस हो रहे थे, मगर कदीर मियाँ वहीं कब्र के पास बैठे आंसू बहा रहे थे। उन्हें देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी मुद्दत से ये इंसान अपनी दुनिया में मगन कितना लापरवाह रहा। उसने अपनी माँ की खैर खबर तक लेना जरूरी नहीं समझा और उनकी बदनसीबी पर अफसोस भी हो रहा था कि ये कैसा बदकिस्मत बेटा है जिसे अपनी माँ के जनाजे को कांधा तक देना नसीब नहीं हुआ। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हुए कहा, अब आंसू बहाने से क्या फायदा? जब इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुमने इन्हें ठुकरा दिया था।
इनकी ममता लम्हा भर के लिए भी तुम्हें फरामोश नहीं कर पाई। ये सच्ची ममता की डोर ही थी जो जाने अनजाने में तुम्हारे बेटे तक उन्हें खींच ले गई। वो हमेशा तुम्हारे बेटे में तुम्हें देखा करती और आखिर जाते जाते भी अपनी ममता के आंचल को फैलाकर तुम्हारी औलाद को जिंदगी दे गई। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे ही नाम कर गई। जिंदगी में कभी तुमने इनकी कदर नहीं की। अब मरने के बाद रोने से क्या फायदा। इस दुनिया में तुमने उन्हें दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया था। अब तो उन्हें चैन से सोने दो। खुदा के लिए इनकी रूह को बेकरार मत करो। फिर मैं वहां से कभी ना मिटने वाली दिल में एक कसक लिए बोझल कदमों के साथ निकल पड़ा। प्यारे दोस्तों और बहनों, माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा अतिया है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, जो अल्लाह ताला के बाद अपनी औलाद के दिल का हाल बहुत जल्द जान लेती है। यानी औलाद के दिल में क्या चल रहा है माँ से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। माँ बाप का ये अदब है कि उनकी खिदमत जानो माल दोनों तरह से करें। ऐसा ना हो कि खिदमत करें और उनको पाई पाई के लिए तरसाएं, और ऐसा भी ना हो कि रुपए पैसे की बौछार करें और बात करने खिदमत करने का रवादार ना हो। बल्कि दोस्तों, एक बार एक सहाबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पर बिठाकर हज करवाया है, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तूने अभी अपनी माँ की एक रात के दूध का हक भी अदा नहीं किया। याद रखें, माँ का हक बाप के हक से ज्यादा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? फरमाया, शौहर का। मैंने अर्ज किया, और मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? फरमाया, उसकी माँ का। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा कौन इसका मुस्तहिक है कि मैं उसके साथ नेक रफाकत खैर ख्वाही करूं? फरमाया, तेरी माँ। अर्ज किया फिर? फरमाया, तेरी माँ। अर्ज किया फिर? फरमाया, तेरी माँ। अर्ज किया फिर? फरमाया, तेरा बाप। बल्कि एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं भी जहाद में शरीक हो जाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मौजूद हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उन्हीं में जहाद करो, यानी उनकी खिदमत करो। दोस्तों, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें वालिदैन की कदर व इज़्ज़त और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारी माओं को हमारी ज़िंदगियों में हर किस्म की नेमतों और खुशियों से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।